जैसे ही टीम इंडिया ने ब्रिस्बेन टेस्ट में फॉलो ऑन टाला तो टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर, कप्तान रोहित शर्मा और बल्लेबाज विराट कोहली ड्रेसिंग रूम में ऐसे कूदे नाचे फिरे कि मानो कि उन्होंने मैच जीत लिया हो। और इसके लिए उनकी आलोचना हो रही है। कहा जा रहा है कि ये बेशर्मी है, क्योंकि भारतीय टीम ये मैच नहीं जीती बल्कि फॉलो ऑन ही बचाने में सफल हुई है। तो इसके मायने क्या हैं ये आप समझ लीजिए। सबसे पहले भारतीय टीम का यहाँ सेलिब्रेट बनता भी था, इसके पीछे कई कारण हैं, उन सभी पर बात करते हैं। आप देखना शुरू कर चुके हैं विक्की क्रिकी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा मुकाबला ब्रिस्बेन के गावा में खेला गया। इस मैच का नतीजा ड्रॉ रहा और इस तरह बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अब 1-1 से बराबर है। लेकिन इस मैच में भारतीय ड्रेसिंग रूम में जो हुआ उसको लेकर फैंस कह रहे हैं कि ये बेशर्मी है, क्योंकि भारतीय टीम के जो हेड कोच हैं गौतम गंभीर, वे फॉलो ऑन टालने के बाद इतनी जोर से मुस्कुराए, इतनी जोर से सेलिब्रेट किया उन्होंने, मानो उन्होंने ये मैच ही जीत लिया हो। इसी के लिए उनकी आलोचना हो रही है। लेकिन ये आलोचना होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आप इस टेस्ट के मायने समझिए, परिस्थितियों को समझिए, तब आपको पता चलेगा कि ये फॉलो ऑन बचाना भारत के लिए किसी जीत से कम नहीं था। इस मैच की शुरुआत से बात करें तो भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। ओवरकास्ट कंडीशन थी, पिच में मदद थी और पिच में जो घास छोड़ी गई थी वो भी परेशान कर सकती थी बल्लेबाजों को। लेकिन बारिश ने पूरा मैच का मजा किरकिरा कर दिया। पहले दिन वो मुश्किल 14 ओवर ही हो पाए और ऐसे में मैच दूसरे दिन फिर से शुरू हुआ। दूसरे दिन जब शुरू हुआ तो शुरुआत में भारत को विकेट मिल गए थे, लेकिन पिच और परिस्थिति इतनी अच्छी हो गई थी कि वहां ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ ने शतक जड़ दिया था। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 445 रन बना दिए थे। ऐसे में भारतीय टीम पर दबाव था, लेकिन ये भी एक सबसे बड़ा सवाल था कि बारिश इस मैच में सबसे ज्यादा खेल खराब करने वाली है, और ऐसा ही हुआ भी। बारिश ने जमकर आंख में चौली की और तीसरे दिन खेल बमुश्किल एक ही सेशन का हो सका। उसी दौरान भारत ने अपने 4 विकेट खो दिए 51 रन पर। ऐसे में माना जा रहा था कि भारतीय टीम पर फॉलो ऑन बचाने का दबाव है, और यही चौथे दिन की जो लंच था उस दौरान हो चुका था, क्योंकि भारत इस स्थिति में था कि अब फॉलो ऑन टाला नहीं जा सकता, और फॉलो ऑन नहीं टालेंगे तो फिर भारतीय टीम को दोबारा बल्लेबाजी करनी पड़ेगी और उस स्थिति में भारतीय टीम इस मैच को हार जाएगी। जी हाँ, ना इस मैच में रोहित शर्मा चले, ना ऋषभ पंत चले, और विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल ये सभी पहले ही आउट हो चुके थे। तो फिर सवाल यही था कि रोहित शर्मा, केएल राहुल, रविंद्र जडेजा ये 3 बल्लेबाज बाकी थे चौथे दिन, और इन्होंने लड़ाई लड़ी। लेकिन रोहित शर्मा जल्दी आउट हो गए, लेकिन केएल राहुल फिर भी 84 रन बनाने में सफल रहे। रविंद्र जडेजा ने भी अर्धशतक जड़ा, लेकिन आखिर में जब 33 रन बाकी थे और आखिरी विकेट बाकी था तो हर किसी की धड़कनें भरी हुई थी। हर कोई चाहता था कि कैसे भी फॉलो ऑन को टाला जाए। अगर फॉलो ऑन नहीं टाला जाता तो भारतीय टीम को दोबारा बल्लेबाजी करनी पड़ती, और हो सकता है कि इस मैच का जो नतीजा है वो ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में भी जा सकता था, क्योंकि परिस्थितियां इतनी खराब थी कि बल्लेबाजी करना आसान नहीं हो रहा था। और यही हमने फिर 5वें दिन देखा भी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने अपने 7 विकेट बहुत जल्दी खो दिए थे। लेकिन वही सवाल है कि फॉलो ऑन बचाने पर इतनी खुशी क्यों हुई। तो फॉलो ऑन बचाना इस मैच में जीत दर्ज करने जैसा था। अगर फॉलो ऑन नहीं बचता तो भारत पर हार का खतरा होता, लेकिन जब फॉलो ऑन बच गया और ऑस्ट्रेलिया ने दोबारा बल्लेबाजी की तो एक पल को ऐसा भी लगा कि भारतीय टीम भी इस मैच में जीत दर्ज कर सकती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने 275 रनों का टारगेट जल्दी पारी घोषित करके दिया था भारत को, और भारत के पास 54 ओवर बल्लेबाजी करने के लिए थे। तो वहां से थोड़ी सी आस थी, लेकिन वो कठिन था। पर कहा जा सकता है कि भारत को यहाँ मानसिक बढ़त जरूर मिली, और इसका फायदा ये हुआ कि मैच ड्रॉ हो गया। मैच ड्रॉ होने का फायदा है कि WTC फाइनल में आप अभी भी अपने दम पर पहुंच सकते हैं। वहीं इस सीरीज की बात करें तो सीरीज पहले से ही 1-1 से बराबर थी। अगर इस मैच में हम हार जाते तो 2-1 से पीछे हो जाते। यहां से फिर दो मैच हैं, उनमें से ऑस्ट्रेलिया को सीरीज जीतने के लिए 1 मैच जीतना होता, और ऑस्ट्रेलिया ने पहले से ही ऐसा शेड्यूल बनाया था कि आप सबसे पहले पर्थ में आए, जहां हारे, फिर एडिलेड में हारे पिंक बॉल से, और फिर ब्रिस्बेन में हारे। लेकिन
पर्थ में भारत जीत गया और एडिलेड में हार गया, लेकिन यहाँ जो ड्रॉ हुआ है वो भारत के लिए भी बहुत ही अच्छा है। इसलिए ना तो रोहित शर्मा की आलोचना होनी चाहिए, ना ही हेड कोच गौतम गंभीर की, और ना ही बल्लेबाज विराट कोहली की। हाँ, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आपकी बल्लेबाजी अच्छी नहीं थी, आप इसलिए फॉलो ऑन को सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन परिस्थितियों को देखें तो निश्चित रूप से इसको सेलिब्रेट करना बनता था। लेकिन टीम के ओवरऑल प्रदर्शन को देखें तो निश्चित रूप से कुछ परेशानियां जरूर थी। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले को वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद, जय हिंद।